जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार इमर्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स और क्लास 9th का चैप्टर है कि सब्जेक्ट है राजीव प्रकाशन की बुक से। ठीक है, 1.1 पहला अभ्यास है। स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रू और फॉल्स में सत्य और असत्य आपको छांटना है कि कौन सा सेंटेंस सत्य है और कौन सा असत्य है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप अपनी बुक से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है। पूर्ण संख्या जो होता है माय फ्रेंड्स, वो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है एक से। तो बात कर रहा है कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि फर्स्ट जो आंसर होगा वो होगा असत्य। क्यों? क्योंकि जीरो हमारा पूर्ण संख्या है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए से पहला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा जो कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है वो है क्या, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, तो ये वाला कथन अपना टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ के बाद क्या हो जाता है, फिफ्थ नंबर पांचवा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या नहीं होती है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो छठा क्वेश्चन भी क्या है आपका, असत्य है। ठीक, ये भी असत्य हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फाल्स ट्रू और फाल्स में कोई समस्या नहीं होगी। तो पहले में जो 6 क्वेश्चंस थे हमने उसको सॉल्व किया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या शून्य जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या सही है कि नहीं। तो जैसे कि आप बात करते हैं शून्य संख्या का मतलब ये जीरो की बात कर रहा है, तो क्या जीरो जो है परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए, कोई भी संख्या हो जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2/5, 2/4, 6/3, 8/6, 9/4, ये सारे संख्याएं क्या हैं कि परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान जो है वो हमारे कहीं भी वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा किसके रूप में, रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में। तो जीरो, जी हाँ, जीरो जो होता है वो एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अंश में अगर जीरो आ रहा है और हर में कोई अदर डिजिट आ रहे हैं जीरो के अलावा, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर अगर जीरो आ जा रहा है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, वो सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम करेंगे कि यदि आपको कोई भी दो डिजिट दे दिया, मान ले कीजिए कि 6 और 8 दे दिया, इसके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि दो संख्याएं दिए गए हों और उसके बीच में 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, ऐसा कुछ भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे कि 6 परिमेय संख्या पूछ लिया गया है, तो दोनों संख्याओं में आप 6 प्लस 1 यानी कि 7, 7 से आप गुणा भी करेंगे, 7 से भाग, उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उसके बीच का अंतर हम निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 = कितना हो जाएगा 7। यानी कि 3 में हम 7 से गुणा भी करेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो 7 त्रिक 21 अपान 7 ठीक। और जो दूसरा दिया गया है वो 4 है। तो 4 में भी हम 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और नीचे 7। अब 21 और 28 के बीच में आपको कितनी संख्याएँ बता देनी है? 7। जैसे 21 के बाद किसका नंबर आएगा? 22/7। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 28/7 तो आपका दिया ही है और 21/7 को भी आपको नहीं लिखना है। इसके बीच की जो संख्याएँ होंगी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको रिप्रेज़ेंट करना है, ठीक? तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिमेय संख्याएँ निकल के आ गई, ठीक? आई होप ये क्वेश्चन्स आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो ऐसी कोई भी संख्याएँ होगी, मान लीजिए कि 5 और 9 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 + 1 एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 3। हम 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, 3 से इसमें भाग कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। उसके बाद आपको सारे उसके बीच की संख्याओं को बता देना है, ठीक? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग कि 3 बटे ती क्वेश्चन दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएँ बतानी है, ठीक है? तो हम क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि 3/5 है, इसमें आपको 10 से गुणा और 10 से भाग कर लेना है, ठीक है? जब 3 में 10 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक? दूसरा जो है वो क्या है 4/5। 4/5 में भी आप हूबहू एज़ इट इज़ करेंगे गुणा। जब 10 से आप 4/5 10 से आप 4 में गुणा कर लेंगे और 10 से 4 में 5 में सॉरी 5 में भाग। तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा और 10 बचे 50। तो आपको 30/50 और 40/50 के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्या हो जाएगा 31, 31/50, 32, 32/50। तीसरा क्या हो जाएगा 33/50, उसके बाद 34/50, उसके बाद 35/50। ये तो हो गया आपका 5 परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5। सपोज़ दैट 5 ना मान के 6, 7, 8, 9 परिमेय संख्या पूछ लेता तो आप इसके आगे लिख सकते थे तो 36/50, ठीक है? यदि आपको पूछ लिया जाता कि 6 परिमेय संख्या बताइए, 7 परिमेय संख्या बताइए, 8 परिमेय तो ठीक? तो इस तरीके से आप बता सकते थे लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना बताना था 5 परिमेय संख्या तो हम 5 तक ही चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है कि -3 और -4 के बीच आपको परिमेय संख्या बताना है। तो क्या करेंगे आप कि -3 में आप 2 से गुणा कर लेते हैं और जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 तो -6 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन दूसरा क्या था कि -4 तो इसमें भी आप किससे गुणा करेंगे 2 से। तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -8/2। तो क्वेश्चन आ गया हमारा हल कि -6/7 और -6/2 और -8/2 के बीच परिमेय संख्या दी जाती थी। इसके बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा -7/2। तो -7/2 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा -7/2, ठीक है? 5वाँ का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए 5वाँ का दूसरा क्वेश्चन है कि 1/9 और 2/9 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करनी है कि जब 2 संख्याएँ भिन्न में हो और परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है 1/2 कोष्ठक में a प्लस b यानी कि दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे और उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है? हूबहू आपका क्वेश्चन इसी आधार का है तो हम इस टाइप से लिखते हैं इसको। तो 1/2 आपका फ़ॉर्मूला में रहेगा a, इसको आप क्या मान लेंगे a और इस वाले को पूरे को b मान लेंगे, ठीक है? तो रखते हैं a की वैल्यू 1/9 प्लस है बीच में और b का मान कितना रखेंगे आप 2/9। आप इसका एलसीएम लेंगे 1/9 और 2/9 एलसीएम आप लेंगे तो 9 ही आएगा।
9 के टेबल में 9 1 बार में आता है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा। 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आप 2 ही हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 3/9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1/6 इट्स योर आंसर। 1/6 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस 1/9 और 2/9 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 1/6, ठीक है। तो पाँचवें का क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि 0.75 और 1.0 यानी कि 1.0 के बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो हूबहू उसी तरीके का फार्मूला लगेगा, 1/2 a प्लस बी, ठीक। तो रखते हैं, ए की वैल्यू ये वाला ही हो जाएगी 0.5, 0.75 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1.2, ठीक है। तो हम रखते हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस में 1/2, ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 0.75 और प्लस v की जो वैल्यू हो जाएगी 1.2 हो जाएगी, ठीक है। या तो आप इसके डेसिमल को हटा के सोल्यूशन कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। जिस तरीके से आपको सुविधा हो। चलिए हम इसको दशमलव हटा के हल कर लेते हैं। तो देखिए 1/2, देखिए दशमलव 2 अंक बाद है तो 7.5 दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक लिख कर 2 जीरो बढ़ा लिया जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि 1.2 है तो एक अंक बाद दशमलव हटेगा तो एक लिख के आप जीरो बढ़ा लेंगे। इसको आप काट लीजिए, अगर कटता है तो 5 से काटते हैं इसको। 5 एक का 5, 2 7, 2 से 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये जीरो पर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ठीक है। फिर से आप इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं 1/2 ऐसे ही उतर जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 4 प्लस ये 6/5, ठीक है। इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे आप, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 5 बार में, 5 का टेबल 3, 5 तिहाई 15 प्लस 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 6 हम करेंगे, 6 चौक 24, ठीक है। अब आपको 15 और 24 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 और बटे में कितना हो जाएगा 20, 39/20। अब 39 का गुणा आप एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 ही रहेगा, 39। और 20 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 0.75 और 1.2 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो होगी 39/4। ये पाँचवा का तीसरा नंबर था। पाँचवा का चौथा नंबर हम कर, तो देखिए 8 और 9 के बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी है। पाँचवा का चौथा क्वेश्चन है और लास्ट है, ठीक। तो 8 में आप क्या करेंगे कि